जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा आप देखें 6.5 पहला पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमें एक ट्रायंगल दी हुई है। इस ट्रायंगल में हमने एक्स और जेड जो अननोन है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास आ जाएगा, देखें जी सबसे पहले एक्स निकालना चाहते हैं पहले अगर हम, तो एक्स के लिए क्या है, एक्स क्योंकि एंगल ये दिया हुआ है, इसकी अपोजिट साइड है एक्स, ये परपेंडिकुलर है, और नीचे ये हमारे पास जो गिवन साइड है ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस होता है 10, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 10 30, ठीक है जी। तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी, ये एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 10 30, ठीक है। अब उसमें हमने एक्स ओवर वाई की जगह 4 उसकी वैल्यू ये दी हुई है, ये पुट कर देनी है। और इधर 1 ये जो है 10 30 की जो वैल्यू है वो टेबल में हमने देखी थी, 10 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/√3 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, एक्स को अकेला करना है, 4 इधर चला जाएगा, ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 1 4 4, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4/√3 सेंटीमीटर में, आप इसकी यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसी तरह से आप जेड मालूम करना है, तो z और इधर से परपेंडिकुलर है और ये बेस है, दोनों दिए हुए हैं। तो z और बेस से अगर निकालें तो ये होता है जी, ये z क्या है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos 30 के बराबर होता है। तो बेस यानी कि y ओवर हाइपोटेन्यूज z, ये इज इक्वल टू आ जाएगा cos 30। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos थीटा के बराबर होता है ना, तो ये बेस y ओवर z हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू cos 30 आ जाएगा। अब आपने y की जगह उसकी वैल्यू 4 पुट कर दी, नीचे z हमने मालूम करना है, एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो अब हमने z निकालना है, तो यहाँ पे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके z को ऊपर ले आए, पहले z को इधर ले जाए और इस रकम को उठा के इधर ले आए। तो इसका ये तरीका ये हम करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। क्या करें आप, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और इधर से आपके पास z मल्टीप्लाई बाय √3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये बन जाएगा 4 2 8, ये 4 2 8 आ गया, और इधर आ गया आपके पास z मल्टीप्लाई बाय √3। अब हमें √3 जो है इसको हटाना है, z की वैल्यू लेनी है, तो z को अकेला करना है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/√3, ठीक है जी। ये हमारे पास z आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास z का आंसर आ जाएगा क्या, कि z इज इक्वल टू स्मॉल z है, तो ये आ जाएगा 8/√3 सेंटीमीटर। नहीं जी, ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया, पहला पार्ट, ठीक है। इसी तरह से बाकी पार्ट्स करने हैं हमने। नहीं जी, अब इसका ये सेकंड पार्ट देखें, पार्ट सेकंड में जो ट्रायंगल ABC है उसमें अब x और z ये दोनों अननोन है। x यहाँ पे देखा जाए तो ये गिवन एंगल ये पाई/4 है, पाई/4 समझने लिए कौन सा होता है, पाई/4 होता है, याद रखिए, ये होता है 45 डिग्री का, ठीक है। जो हमारे पास पाई/4 है ना, पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दें, पाई/4 एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई/4 है, तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे 180 ओवर पाई से, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कितना 45 डिग्री, याद रखें, ठीक है, ये 45 डिग्री है। तो अब x, और पहले x ले लेते हैं, ये x अगर इस एंगल को देखें, ये x यहाँ पे इसकी बेस है और ये आगे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी y परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि y ओवर x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45, ठीक हो गया जी, ये tan 45 डिग्री आ जाएगा। अब y हमें दिया हुआ है √3 है, ठीक है, ओवर x, और tan 45 बेटा 1 होता है, ठीक है। तो अब आप देखें 1, तो x उठाएंगे यहाँ से उधर चला जाएगा, आपके पास √3 जो है वो बराबर आ जाएगा x के, ठीक है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। तो y भी अगर 3 सेंटीमीटर है √ तो x भी √3 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसी तरह से अब हम निकालेंगे इसका z की वैल्यू। तो z की वैल्यू के लिए आप देखें, ये हाइपोटेन्यूज है और ये अब बेस और ये परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है। अब चाहें तो आप बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ले लें, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि x ओवर z, ठीक है, x ओवर z, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा। अब यहाँ पे एंगल 45 है, cos 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3 आई है, और z हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो cos 45 वही अब यहाँ कितना होता है, ये होता है 1/√2, ये आ जाता है, ठीक है। ले जी z इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना z 1 के साथ और ये इसके साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू z, ठीक है। तो ये ट्रू और ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और √ सेम इनके ये भी √ है, तो √ जो होता है ना, ये रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ में है कि ये इकट्ठे हो सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हम इनको यूँ लिख सकते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दोनों को एक ही रेडिकल साइन में ला सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास इसका क्या आंसर बनेगा कि z इज इक्वल टू √6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ जी। अब पार्ट नंबर 3 में देखें, हमें यहाँ पर y और x और y ये मालूम करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो इस एंगल के मुताबिक ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो ये हमने मालूम करना है, देखें जी, हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो पहले अगर आप बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ले लें, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज x ओवर z, ठीक है, x ओवर z, यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बनेगा, ठीक है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है cos 60, तो ये cos 60 डिग्री आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, जबकि z हमें दिया हुआ है 2,
इसके इसी तरह से cos 60 जो होता है, cos 60 होता है 1/2, ठीक है जी, 1/2। तो अब x फाइंड आउट करना, यहाँ से 2 उठा के उधर ले जाएं, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बन जाएगा ये x की वैल्यू, ठीक है, ये x आ जाएगा। तो x हमारे पास कितना आ गया, 2 से 2 कट रहा है, 2/2 हो गया ना, तो 2 1 2, तो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसी तरह से अब हम दूसरी वैल्यू है वो y मालूम कर लेते हैं। जब x हमें पता चल गया तो y ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan 60 के बराबर, ठीक है। तो अब ये भी ले सकते हैं tan के साथ, तो ऐसा कर लेते हैं जी, y ओवर x इज इक्वल टू tan 60, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan 60 के बराबर आ गया। ले जी, y फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया 1 है, ठीक है। इधर से tan 60 जो होता है, tan 60 होता है √3, ठीक है जी, tan 60 √3। तो y आपके कितना आ गया, ये 1, नीचे y लिखे, यानी y उधर ले जाओ, 1 उधर जाकर y मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। ले जी, इसका पार्ट नंबर 4 देखें। ABC हमें एक ट्राइंगल दी हुई जिसमें हमें x और z, यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज अननोन है, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले परपेंडिकुलर इधर बेस के साथ देखिए, बेस दी हुई है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस होता है tan, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x ओवर y इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ओके जी। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, y हमें 4 दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और tan 45 1 होता है। ले जी, 4 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ओके जी। फिर इसी तरह से हम निकालेंगे नेक्स्ट इसमें से z की वैल्यू, ठीक है। अब z है इधर, आप अभी आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया, वो देख लें, या बेस, तो z यानी ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ले लें, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, ये y और हाइपोटेन्यूज ये z है। तो y ओवर z यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा के बराबर, तो cos 45 डिग्री आ जाएगा। ले जी, y की वैल्यू 4 दी हुई है, z हमने फाइंड आउट करना है, और cos 45 जो होता है वो होता है 1 ओवर √2, ठीक है। देख लें, 4 ओवर z इज इक्वल टू 1 ओवर √2, ये आगे y की वैल्यू पुट की 4 आ गया, नीचे z इज इक्वल टू cos 45 की वैल्यू थी 1 ओवर √2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला √2 इधर 4 से आके मल्टीप्लाई करेगा, और z इधर 1 से मल्टीप्लाई करेगा। नहीं जी, इस तरह से हमारे पास z इज इक्वल टू 4 √2, तो ये हमारा आंसर आ गया कि z इज इक्वल टू, और z इज इक्वल टू 4 √2 सेंटीमीटर। ले जी, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ। हाँ जी बेटा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स। अब यहाँ पर देखें, ये एक ट्रायंगल है, अब इसमें हमें ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता चल गया 90 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल अननोन है, हमें नहीं पता, और एक साइड हमें नहीं पता, तो ये हमने निकालनी है। तो पहले हम अगर साइड निकालना चाहें तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 साइडें दी हुई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, ठीक है जी। पाइथागोरस थ्योरम शुरू करते हैं, सोल्यूशन इसका बाय पाइथागोरस थ्योरम या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जी, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC में हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, ये b का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है √3, इसका स्क्वायर आ गया, और बेस का है जी √13, इसका स्क्वायर आ गया। अब ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 13, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो b के ऊपर इधर भी स्क्वायर रूट, इधर 16 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारे पास b की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो b हमारे पास क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। देखिए, अब एक वैल्यू हमें पता चल गई, b 4 सेंटीमीटर आ गई, ओके जी। ले जी, एक हमारा आंसर आ गया। अब तीनों साइडें पता चल गई, अब ये 2 एंगल्स निकालने, तो अब आप वही कोई भी रेशो ले, जैसे a/c, ये क्या होता है, a/c जो होता है tan थीटा के बराबर होता है, परपेंडिकुलर है ना, ये मैं ये वाला एंगल a ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम फॉर मेजरमेंट एंगल a देख लेते हैं, मेजरमेंट एंगल a हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। ये किया tan मेजरमेंट एंगल a/c के बराबर, क्यों a ये है और c ये है, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, ठीक है, तो इसलिए tan के बराबर आ गया। अब ये वैल्यूज पुट कर दी और इनको हल किया, डिवाइड किया, ये 0.23 आ गया, आप इसका अंडर रूट लिया, तो ये बन गया हमारे पास 0.48 अंडर रूट जब ले लिया, तो ये tan मेजरमेंट एंगल a है, हमें मेजरमेंट एंगल a चाहिए, ठीक है। तो tan उठाएंगे, उधर लाएंगे, उधर जाके ये क्या बन जाएगा इन्वर्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास मेजरमेंट एंगल a इज इक्वल टू tan इन्वर्स 0.48। लो जी, अब इसकी आप वैल्यू निकाल लो, तो ये आपके पास एक एंगल निकल आएगा जी, tan इन्वर्स है बन रहा है 25.64,
25.64 डिग्री ये हमारा एंगल आ गया। तो जब ये एंगल आ गया तो अब आपने दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, मेजरमेंट एंगल सी, आप देखिए एंगल लेना ना, मेजरमेंट एंगल ए ये आ गया, तो मेजरमेंट एंगल सी बराबर होगा मेजरमेंट एंगल बी माइनस मेजरमेंट एंगल ए। ये हमारे पास 90 डिग्री वाला एंगल है ना, ये वाला, इस 90 डिग्री वाले एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दिया तो एंगल, तीसरा एंगल निकल आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये हमारा आंसर आ गया जी। अब ये देखें सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, हमें ये ट्रायंगल ABC दी हुई है जिसमें अब दो साइडें उसी तरह से ये और ये दो साइडें दोनों की वैल्यूज दी हुई हैं, तीसरी साइड अननोन है और दो एंगल अननोन है। तो पहले तीसरी साइड, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, ठीक है जी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC जी। तो क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है जी, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 16 प्लस 16। ठीक है जी, और ये बन जाएगा जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 जी। अब इसको अब हल करेंगे आप, तो ये बनेगा बी का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर 32 का भी स्क्वायर रूट आ गया, तो b हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 32 जो होता है ये बनता है जी 4√2, 4√2 ये सेंटीमीटर, ये इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4√2 ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो अब हमने आगे क्या करना है, इसके एंगल लेने हैं। अब पहले हम इसका एंगल लेते हैं जी, मेजरमेंट एंगल ए। ठीक है, तो ये मेजरमेंट एंगल ए लेने लगे हैं, तो मेजरमेंट एंगल ए जो है, अब आप देखें ये एंगल ए है, ठीक है, ये लेना है, और इधर ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो tan होता है, तो tan मेजरमेंट एंगल ए लेते हैं जी, tan मेजरमेंट एंगल ए। नाउ tan मेजरमेंट एंगल ए, तो ये किसके बराबर होगा, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके जी, लें जी, परपेंडिकुलर भी 4 है, बेस भी 4 है, तो हमारे पास tan मेजरमेंट एंगल ए क्या आ गया, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, तो ये हमारे पास tan मेजरमेंट एंगल ए जो है वो आ जाएगा 1 के बराबर, तो मेजरमेंट एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है जी, लें जी, अब जब आप tan इनवर्स 1 लेते हैं तो ये आपके पास 45 डिग्री आता है, याद रखें ये 45 डिग्री। लें जी, एक एंगल जो था ये हमारा आ गया 45 डिग्री। अब एक एंगल आपका 45 डिग्री है तो क्या करते हैं, आपके पास अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल कैसे आएगा, 90 में से इस 45 को माइनस करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, आप यहाँ पे एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, एंगल निकालने के लिए कि मेजरमेंट एंगल सी जो है ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी माइनस मेजरमेंट एंगल ए। ठीक है जी, तो मेजरमेंट एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है, और ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। लें जी, हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी जो है वो 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारी तीनों जो इसकी है ना वो वैल्यूज़ मालूम हो गई। हैंस देख लें, बी हमारे पास आया 4√2 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल ए हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल बी दोनों ही सी दोनों ही बराबर है, और हर एक एंगल की मेजरमेंट 45 डिग्री है। लें जी, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।